So this is follow statement 3.12. A ball dropped from a height of 90 meter on a floor. तो एक हाइट है, वहां से बॉल को ड्रॉप किया जाता है और इसकी हाइट 90 मीटर है। ये अपना फ्लोर है। यहाँ से u की वैल्यू जो है, फ्री फॉल मोशन है, u की वैल्यू 0 हो गई, s की वैल्यू है 90 और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये पता करना है कितने टाइम के बाद ये फ्लोर पर का कोलिजन होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। At each collision with floor, the ball loses 1/10 of its। जैसे ही जब यहाँ पर टकरा करके वापस जाएगा, तो अब ये जो फाइनल जो v है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू होगा और इस केस में जो u होगा इट विल बी 0.9 टाइम्स ऑफ v, क्योंकि इसने अपना 10% ऑफ स्पीड जो है लूज कर लिया है। ओके, अगर u की वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर ही रहती, अगर ये बॉल यहाँ पर टकराई और उसके बाद फिर उसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाती, उस केस में क्या होता, इट वुड हैव बीन एन इलास्टिक कोलिजन और जितनी हाइट से इसे गिराया गया था उतनी हाइट पर वो फिर से पहुंच जाती, यानी 90 मीटर की हाइट से इसे गिराया जाता और फिर टकराने के बाद फिर से 90 मीटर की हाइट पे ये पहुंच जाएगी अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर फ्लोर से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में जो है थोड़ा रिडक्शन हो रहा है 10% का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो 90 मीटर जो है हाइट तक नहीं जा पाएगा। कहाँ तक जाएगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा, तो उसकी कोशिश करेंगे हम लोग पता लगाने की। और मान लिया कुछ यहाँ तक आया और फिर यहाँ पर फिर से चलो v1 कर देते हैं, v1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मान लिया ये हमारा t1 हुआ और ये मेरा t2 हो जाएगा। और अच्छा, इसके बाद जब ये फिर से वापस आएगा ना, तो गाइस यहाँ पर एनर्जी जो कंजर्व रहेगी, जितनी स्पीड से ये ऊपर गया था यहाँ पर 0 हुआ और फिर जब वापस आएगा जो फिर से फ्लोर पे टकरा रहा होगा तो उसी स्पीड से ये टकराएगा। अच्छा, फ्लोर से अपवर्ड पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक जितना टाइम उसे लगेगा पहुंचने में, उतना ही टाइम टॉप पॉइंट से फ्लोर तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर अभी तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं तो उसमें टोटल टाइम हमने कितना ले लिया, t1 प्लस t2 प्लस t2, t3 नहीं होगा, t2 ही होगा। यानी कि फ्लोर से कोलिजन होने के बाद जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो नीचे से ऊपर जाना और फिर ऊपर से नीचे आना, यहाँ पर इस पूरे जर्नी में की जो पूरी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किसी भी तरीके का कहीं भी कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरीके का उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। बट फिर से यहाँ पर जब ये टकराएगा और जैसे ही यहाँ से
रिबाउंड करेगा तो फिर से इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 10% कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियो है। तो ये अलग अलग टाइम पे जो उसकी वेलोसिटीज जो है वो सब हमें कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद स्पीड और टाइम का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से दे दिया है। अब जरा v की वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए पी। u की वैल्यू तो 0 है, 9.8 t। तो v की वैल्यू आई 9 अच्छा, s इज इक्वल टू s यानी कि 90 मीटर है। ut यानी 0 हो गया, u की वैल्यू 0 है, हाफ 9.8 टी स्क्वायर। तो 90 डिवाइडेड बाय 4.9 ये हो गया टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 5 है। 4.9 इसको हम 5 कह सकते हैं, यानी कि 18 से थोड़ा सा कम होगा। 18 से थोड़ा सा कम होगा यानी कि 4 उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 4.2 4.3 के आसपास। तो समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि टाइम 4.28 सेकेंड आ रहा है। ये आप करके देख लेना, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.28 सेकेंड, ये एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हमें मिली कि 4.28 सेकेंड में ये फ्लोर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी इन अबव इक्वेशन। जो मेरा यहां पर इक्वेशन हमने बनाया है ये वाला, तो v की वैल्यू क्या? 9.8 टी। तो v 9.8 इंटू 4.28, ठीक है। तो यानी कि 9.8 मतलब 10 के आसपास है, तो 10 को आप 4.28 से मल्टीप्लाई करोगे 42.8 आएगा, यानी कि 42.8 से थोड़ा सा कम। तो यानी कि 42 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड यहां पर ये पोर्शन इसकी वेलोसिटी आ गई। यानी कि हवा में जो हमने जो फ्री फॉल कराया 4.28 सेकेंड के बाद वो 42 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड हुई और अब वो फ्लोर से का कोलिजन होगा। ठीक है, v और t में दो चीजें पता चल गई। अब यहां पर जैसे ही कोलिजन होता है ये अपनी 10% जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो लूज कर जाता है। तो यानी कि अभी नया जो u की वैल्यू होगी, जो नए u की वैल्यू होगी वो 42 का 0.9 होगा। तो कितना हुआ? 18 1 37 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये फ्लोर से 37.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। v की वैल्यू हो जाएगी 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। g की वैल्यू, आप ऐसा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेफली आप लिख सकते। इसका मतलब -9.8 मैंने क्यों किया? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो या तो आप u को नेगेटिव कर लो और g को पॉजिटिव बना दो, या फिर g को नेगेटिव कर लो और u को पॉजिटिव कह दो। मतलब कन्वेंशन टोटली ये आपका प्रेरोगेटिव है, जैसा आप चाहते हो वैसा करो। ठीक है, और
कितनी डिस्टेंस तक पहुंचेगा ये हमें पता करना है, एस, ये हमें पता करना है। और टाइम कितना लेगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वो हमें पता करना है। ठीक, तो ये पहले पार्ट का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अभी सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन हम लोगों को करना बाकी है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 कर देते हैं। v इक्वल टू यू 37.8 माइनस 9.8 टू टी। तो टी की वैल्यू क्या हो गई 37.8 डिवाइडेड बाई 9.8, तो 3.78 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 9.8 ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, तो 10 से अगर डिवाइड करते 3.78 आता है। लेकिन 3.78 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 9.8 की वैल्यू 10 से कम है, यानी कि वैल्यू 3.78 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 3.857 आ रही है, 3.857 आ रही है, ठीक है। 3.78 से थोड़ा सा ज्यादा 3.857 सेकेंड आ रही है। तो ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ग्राफ प्लॉट करते वक्त का यूज होगा। अच्छा, ये अब यहां से देखो, मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, जितना टाइम यहां पर आने में लगेगा, जाने में लगेगा ऊपर, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, T1 और T2 की वैल्यू बराबर आएगी। दूसरी बात, ये जो u की वैल्यू जो थी, और अब ये ऊपर गया तो 0 हो गया, जब ये फिर वापस आएगा तो फिर से जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो u के बराबर ही, ठीक है। तो v की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या हुई, अब ये यहां पर 3.857 सेकेंड के बाद ये टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। अभी यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब फिर एक नई जर्नी शुरू करता है, और वहां से ये नीचे आना शुरू करेगा। कितना टाइम लेगा 3.857, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें नहीं पता है अभी। तो चलो भाई एस की वैल्यू पता लगा लेते हैं कि जब ये फ्लोर से टकरा करके जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी मेरे ख्याल से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये नहीं लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ds। तो ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि 0 हो गया। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 37.8 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 9.8 s। तो s की वैल्यू क्या हो गई 37.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 9.8। ऑल राइट, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर मैं 40 कर दूं इसे 1600 हो गया, और 1600 डिवाइडेड बाई 10 160, 160 डिवाइडेड बाई 2 80, ठीक है 80,
जबकि हमने वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया था, 37.8 से 40 कर दिया था, यानी कि इसमें एरर ज्यादा होगी तो वैल्यू थोड़ी कम होगी, 80 से तो कम ही आएगी, तो 80 से ठीक ठाक कम आएगी, 72.9, इट कम्स आउट टू बी 72.9, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि अभी जो यहां से इस पॉइंट से जो ये फॉल कराया गया तो 90 मीटर इसने ट्रेवल किया, उसके बाद यहां पर फ्लोर से फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ, कितनी दूरी तक गया, ऑलमोस्ट 73 मीटर तक गया, और फिर वहां से फिर से वापस जाएगा, 73 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फ्लोर से फिर से उसका कोलिजन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अभी यहां पर जब ये फ्लोर पर इसका कोलिजन होगा, इसका जब कोलिजन होगा तो उसके बाद जब ये वापस रिबाउंड होगा तो उसके बाद इसकी फिर से वेलोसिटी 10% रिड्यूस हो जाएगी। जब ये इसका कोलिजन हुआ है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, 37.8 है, तो 37.8 में हमें फिर से 0.9 मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हमें u की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो v इज 37.8 मीटर पर सेकेंड, भाई कोलिजन के बाद इसकी 10% वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो u की जो वैल्यू अभी जो तो u की वैल्यू हो जाएगी वो 37.8 इंटू 0.9, तो 72 7 एंड 9 3 जा 27 प्लस 7 34, तो 34.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हमें कई सारी चीजें पता चल गई हैं, जब ये एट t इज इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू 0 थी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद t की वैल्यू और ये s की वैल्यू है 90 मीटर। अब ये वहां से गिराया गया तो कितने देर के बाद ये पहुंचा, 4.28 4.28 सेकेंड के बाद ये यहां पर पहुंच गया, फ्लोर पे पहुंचा, और टकराने उस वक्त, अच्छा जब ये फ्लोर पे पहुंचा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी जो है वो 42 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। जैसे ही फ्लोर से वो टकराया तो उसकी वेलोसिटी जो है 10% रिड्यूस हो गई, तो अभी जो न्यू इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 37.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जी की वैल्यू वही रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एस की वैल्यू आ रही है ना हमने किया था 72.9 72.9, और फिर v की वैल्यू 0 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये पहला ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो फ्लोर से टकराने के ऊपर जाने वाला डायरेक्शन, ठीक ठीक है। अब वहां से टॉप पोजीशन से फिर से अब नीचे की ओर जाने वाला जो डायरेक्शन है के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर भी जो है t इक्वल टू 0, यहां पर जो है टाइम कितना लिया इसने, 4.28, और इस बार ये फ्लोर से
टॉप पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लिया है इसने? आ, 3.857 3.857 3.85 ये हुआ है। ओके, फिर वहां से टॉप पोजीशन से फिर अब नीचे की ओर आ रहा है, तो फिर से 3.857 लेगा। u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। c की वैल्यू फिर से 9.8 मीटर पर सेकेंड। s की वैल्यू कहने की जरूरत नहीं, 72.9 मीटर ही होगी। और अभी जो है v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू 37.8 आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो था, अभी जर्नी शुरू हुई थी यहाँ पे, u की वैल्यू जो है वही अब यहाँ पर v की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फिर से अब ये फ्लोर पे टकराया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर मतलब ऊपर जाएगा ही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऊपर तो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 37.8 इंटू 0.9, ये अप्रोक्सीमेटली 34 मीटर पर सेकेंड आया। अच्छी बात है। अभी सारे टाइम लाइंस को आप जोड़ दो, कितने जो जो पूरी जर्नी है, ग्राफ हमें 12 सेकेंड का बनाना है, 12 सेकेंड का। तो T1 प्लस T2 प्लस T2, T1 की वैल्यू है 4.28 और T2 की वैल्यू है 3.857 और T3 की वैल्यू है 3.857। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 11.99 सेकेंड। यानी कि फ्लोर से टकराने के तुरंत बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 34 मीटर पर सेकेंड, और वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका होगा, तब तक मेरा 12 सेकेंड हो चुका होगा, और इस तरीके से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये सारे जो टाइम लाइंस हैं, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे और वेलोसिटी के डिटेल्स हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम उसे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो ये इसका ग्राफ हुआ, जैसा कि इस ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है। 4.28 सेकेंड 4.28 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और फ्लोर से वो टकराता है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 37.8। फिर वहां से ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने का मतलब ये इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, और एट 8.837 टाइम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4.28 प्लस 3.857 को आप ऐड करोगे तो 8.137 आएगा। 4.28 प्लस 3.857, ठीक है। तो ये मेरा, इसको हमने प्लस किया तो 8.137 आया। यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है अभी नीचे की ओर आया, और ये सॉरी ये ऊपर की ओर आया, ऊपर की ओर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी जीरो जीरो हो गई टॉप पॉइंट पे। और यहां पर जो है टाइम 8.137 हो चुका है। अब इसके बाद फिर से टॉप पोजीशन से अभी नीचे की ओर आना शुरू होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब ये फ्लोर पर टकराने वाला होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी 37.8 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, और यानी कि कितना टाइम लगेगा, 8.137 प्लस 3.857, इट कम्स आउट टू बी 11.99, यानी ऑलमोस्ट हमारा 12 सेकेंड का ग्राफ तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही 11.99 सेकेंड खत्म हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 34 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, और अगर ये ग्राफ आप सक्सेसफुली बना लेते हो, प्लॉट कर लेते हो, पूरे क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो, तो कहा जा सकता है कि यू हैव बिल्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।